हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। जैसा कि मालूम होगा कि इससे पहले हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं। अब प्ले लिस्ट में देखिएगा तो अलग अलग तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हमने क्या किए हैं, गांधी जी के बारे में बात करेंगे। गांधी जी से जितने भी पॉइंट बनने वाला है तमाम पॉइंट पर हम लोग क्या किए हैं, चर्चा करेंगे। और ये जो अभी जो हम लोग लिखा बताएंगे ना, तो ये आपका वन डे एग्जाम कोई भी होगा, यहाँ से आपका प्रश्न वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पहले गांधी जी की जो ना पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। गांधी जी का बैकग्राउंड क्या है उन पर बात करते हैं। देखिए गांधी जी के अगर गांधी जी को हम लोग नहीं पढ़ें तो उनके बगैर आपका जो है ना प्रश्न सॉल्व भी नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी को पढ़ना जरूरी होता है, खास करके वन डे एग्जाम में। देखिए इसका पहला क्या है, पृष्ठभूमि है। उन पृष्ठभूमि को हम लोग जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर नामक एक जगह है, वहीं पर क्या हुआ था, गांधी जी की जो ना जन्म हुई थी गुजरात में। इस जगह का नाम है पोरबंदर। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1869 को। ये याद रखिएगा, तो यहाँ से आपको प्रश्न बनेगा। अगला है क्या, माता। माता जो ना पुतली बाई है। गांधी जी की माता जी का नाम क्या है? पुतली बाई। इसी तरह पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है करमचंद्र गांधी। क्या नाम है? पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी। इनके बाद पत्नी कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी है, किनके? गांधी जी की। अब अगला देखिएगा, अगला में क्या, पुत्र। देखिए गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम था, एक का नाम था हरिलाल, मनीलाल, रामदास और एक का नाम है देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास उनके पुत्र हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा पढ़ाई से संबंधित पॉइंट। देखिए पढ़ाई जो है ना, हालांकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो है ना पोरबंदर गुजरात से ही हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ना 1889 ईस्वी को वो बैरिस्टरी की जो है ना शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। कब गए थे? 1889 ईस्वी को। और 1889 से 91 तक उन्होंने क्या किया, बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की इंग्लैंड से, समझे ना। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने बैरिस्टरी की जो ना शिक्षा प्राप्त कर लिए तो दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको पूछा जाएगा। दादा अब्दुल्ला के जो ना आमंत्रित, यानी उनको क्या किया, इनवाइट किया कि आप जो है ना दक्षिण अफ्रीका आ जाइए। हालांकि दादा अब्दुल्ला भारत के ही गुजरात के एक व्यापारी थे। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित इसलिए किया दक्षिण अफ्रीका आने के लिए, क्योंकि ये व्यापारी था, किसी वजह से उनका कुछ फंसा हुआ था, उसी से उनको जो है ना इसका जो क्या करना था, केस लड़ना था। किनका? दादा अब्दुल्ला का। तो इसीलिए दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को यानी व्यापारी दादा अब्दुल्ला के आमंत्रित में आए थे। अगला देखिए, जब वो उन्होंने क्या हुआ, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तो ट्रेन जो है एक है डरबर से प्रिटोरिया यात्रा कि देखिए एक जगह है डरबर, समझे ना, और डरबर से प्रिटोरिया आना था। जगह का नाम है डरबर से प्रिटोरिया आना था। लेकिन इसी प्रिटोरिया के जो है ना बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मैरिट्सबर्ग, है ना। वही मैरिट्सबर्ग में गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए थे, लेकिन कुछ गोरे लोग आते हैं, गांधी जी को उसको जबरन क्या करता है, बाहर फेंक देता है, समझे ना। गांधी जी से उनको जबरन मतलब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है गांधी जी को, लेकिन उसको क्या करता है, ट्रेन से बाहर उसको फेंक देता है। तभी गांधी जी एक बात कहा था कि अब हमको तुम ट्रेन से बाहर फेंके हो, लेकिन हम क्या करेंगे, तुम्हें हिंदुस्तान से ही बाहर फेंक देंगे। और ऐसा ही हुआ वास्तव में, समझे बात को। तो यही इसको हम लोग जो ना रेल कांड के नाम से जानते हैं। डरबर से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मैरिट्सबर्ग एक जगह पड़ता है, वहीं पर क्या हुआ था, रेल कांड हुई थी। अगला ये 1903 ईस्वी को जो है ना गांधी जी ने क्या है, द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशित किया था दक्षिण अफ्रीका से ही। कौन सा अखबार प्रकाशित किया था? द इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित की थी गांधी जी। अगला है 1904 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में यानी पहली बार जो है ना फिनिक्स नामक आश्रम का स्थापना की थी 1904 ईस्वी को। तो फिनिक्स आश्रम। अगला है 1906 ईस्वी को जो है ना गांधी जी प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में थे। तो गांधी जी की अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, गांधी जी अपने जीवन में पहली बार, समझे ना, ये सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था, तो गांधी जी अपने जीवन में पहली बार जो है ना सत्याग्रह जो प्रारंभ किए थे वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। 1906 ईस्वी को क्या किए थे, अपने किए थे। अगला है 1909 ईस्वी को क्या किया उन्होंने, हिंद स्वराज नामक जो ना एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा पुस्तक है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे।
कब? तो यह याद रखिएगा 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 9 जनवरी। देखिए गांधी जी लंबे समय तक क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका में रुके। इसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को क्या होता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। कब भारत आते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या करता है, भारत आ जाते हैं। समझे, यहाँ से आपको पॉइंट याद रखेगा। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं। अच्छा, 9 जनवरी को ही जो है ना, अब हर वर्ष क्या करता है, प्रवासी मजदूर दिवस के नाम से भी मनाया जाता है कि 9 जनवरी को प्रवासी मजदूर दिवस। अब देखिए गांधी जी के एक जो है ना गुरु थे, जिसका राजनीतिक गुरु थे, जो राजनीतिक के बारे में सलाह मशवरा देते थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो ना गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे, जो क्या कर रहे थे, राजनीति के बारे में उनको क्या करते थे, सलाह मशवरा देते थे। समझे ना। नेक्स्ट आप पॉइंट पर आइए। देखिए 1916 ईस्वी को क्या हुआ, साबरमती आश्रम की स्थापना की गांधी जी 1916 ईस्वी को। अच्छा, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचते हैं ना, तो उससे पहले जो है ना गांधी जी क्या हुआ, भारत के जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में गए, देखे लोगों के हालात को, परिस्थितियों को देखा, और परिस्थितियों को देख करके ही क्या किया, उन्होंने आंदोलन किया था। तो यही है 1916 ईस्वी को। उनके बाद क्या होता है, एक साबरमती आश्रम की स्थापना करती है। समझे बात को, सुनिए उनके, साबरमती का संग तूने कर दिया कमाल, यही है। इसी तरह 1916 ईस्वी को क्या हुआ, गांधी जी एक अधिवेशन किया था, लखनऊ में अधिवेशन हुई थी, कांग्रेस की अधिवेशन। जब कांग्रेस के बारे में डिटेल से जब पढ़ाए थे ना, तो आप उनको देख लीजिएगा जाकर करके। समझे बात को, 1916 ईस्वी को क्या हुई थी, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। समझे बात को। और ये उसी लखनऊ अधिवेशन में जब 1907 ईस्वी को क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी जो है ना नरम दल और गरम दल में क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हो गया था। वह सबको क्या किया, एक किया, मुस्लिम लीग को एक करने का काम किया था। वही बैठक में उस समय एक बिहार के चंपारण के एक पढ़े लिखे किसान थे, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला नाम था। समझे ना। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए वो लखनऊ चले गए, और गांधी जी को कहा सबसे पहले आप अगर आंदोलन प्रारंभ कीजिएगा तो आप चलिए पहले चंपारण में, क्योंकि चंपारण में जो है ना नील की खेती करवाई जाती है, जिसके वजह से लोगों को क्या है, कई तरह की परेशानियों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन्हें जो मुआवजा मिलनी चाहिए था वो भी मुआवजा नहीं देता है। तो इसीलिए आप जो है ना पहले क्या कीजिए, आप चंपारण में ही आइए। समझे ना बात को, ये याद रखें। अभी तो चंपारण को 2 भाग में बांट दिया गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। समझे बात को, यही है, आमंत्रित किया गया। 1917 ईस्वी को गांधी जी क्या किए, गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में उन्होंने एक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के मार्ग पर क्या करना, जीत प्राप्त करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। तो सत्याग्रह प्रारंभ किया कब, 1917 ईस्वी को। तो चंपारण में नील की खेती कराई जाती थी। यहाँ से अभी आपको पॉइंट आएगा। अगला देखिए, जब गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह क्या होता है, सफल हो जाता है, उसी वजह से क्या हुआ, एक व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या होता, महात्मा की उपाधि देते हैं। जब चंपारण सत्याग्रह उनका पूर्ण रूप से सफल होता है, तो उसे क्या होता है, एक महात्मा की उपाधि देते हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रगान को लिखा है। अगला देखिए, 1918 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किए, अहमदाबाद एक जगह है जो गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। समझे ना, मिल मजदूर आंदोलन, क्योंकि मिल में जो काम करने वाला भारतीय लोग थे, उन्हें क्या कर रहा था, रुपया नहीं दे रहा था, तो उसी वजह से उन्होंने क्या किया, मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ किया। इसी तरह 1918 में गुजरात के खेरा में भी क्या हुआ, मजदूरों को भी क्या आगे बढ़ाने के लिए मजदूर किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खेरा आंदोलन भी किया था। तो यहाँ से आपको पॉइंट आएगा, 1918 ईस्वी को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी हुई थी, और 1918 ईस्वी को ही क्या हुआ था, खेरा आंदोलन भी हुआ था। तो यहाँ से आपको क्या किए, छोटे मोटे पॉइंट याद रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ये ना पॉइंट है। नेक्स्ट है 1919 से लेकर के 1920 ईस्वी को आपको मालूम होगा, गांधी जी की अध्यक्षता में क्या हुआ, तुर्की के शासक है ना के समर्थन में उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरुआत की थी। 1919 से 1920 के बीच जो है ना, तुर्की के समर्थक में क्या हुआ, उन्होंने ये खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था, शुरुआत की थी। समझे बात को। यहाँ से आपको पॉइंट आएगा कि तुर्की के समर्थक के खिलाफ में समर्थक में कौन जो है ना खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, तो उसका नाम है गांधी जी। समझे। हालांकि पहले वो भारतीय व्यक्ति जो है ना, 2 व्यक्ति अली बंधु के जो 2 भाई है, उन्होंने ही क्या किया था, खिलाफत आंदोलन पहले शुरुआत की थी। समझे बात को। इससे भी पहले जो है ना, आपको मालूम होगा कि एक
कांड हुई थी जिसको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय में बना हुआ रहा था। समझे ना कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को देखे होंगे कि जनरल ओडायर ने क्या हुआ था कि लंबे समय से संघर्ष चल रही थी, वहाँ पर लोगों ने कुछ एकत्रित होकर के भारत के आगे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज थे जनरल ओडायर बिना कुछ सोचे समझे क्या हुआ, इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। और इसी में गांधी जी ने क्या हुआ था, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, समझे बात को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि त्याग दी थी, नाइट की उपाधि, समझे ना। यहाँ से भी आपको पॉइंट ऑफ पूछने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए, सितंबर 1920 ईस्वी को गांधी जी ने एक आंदोलन करवाया, असहयोग आंदोलन। देखिए, जब वो खिलाफत आंदोलन जब गांधी जी का पूरी तरह से सफल हो गया, अब गांधी जी को लगने लगा कि अब हिंदू मुसलमान हमारे साथ में आ गए, पक्ष में आ गए। अब हमें करनी चाहिए क्या कि हमें एक बहुत बड़ी आंदोलन करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हर लोग हमारे एक साथ होंगे और हम देश को क्या करेंगे, आज़ाद करवाएंगे। तो यही हुआ कि सितंबर 1920 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरुआत की थी। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो होता है ना, अ का मतलब होता है कि नहीं, सहयोग का मतलब था किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना। तो यही असहयोग आंदोलन, इसमें सभी भारतीय लोगों को कहा कि अंग्रेजों को दिया हुआ जो कपड़े हैं ये सब को त्याग दें, स्कूल कॉलेज को त्याग दें, जितने भी सरकारी टीचर हैं या वकील हैं उसको छोड़ दें, समझे ना, अपना निजी को अपनाएं। सारे लोग वही के गांधी जी के मार्गदर्शन पर चल रहे थे और आंदोलन भी बेहतर अच्छा से चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, समझे ना, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता गोरखपुर में ही जो ना एक जगह है चौरा चौरी, यहीं पर चौरा चौरी कांड हुई थी। हुआ क्या कि जुलूस निकल रहे थे, प्रदर्शन करता जो ना आगे से निकल रहे थे, लेकिन इसी में क्या हुआ, कुछ पुलिस ने फायरिंग कर दिया, जिसमें 1-2 लोग मारे चले गए। इसी वजह से लोग क्या हुआ, ये भीड़ जो है ना पूरी तरह से आग बबूला हुआ और 5 फरवरी को ही क्या हुआ, कई पुलिस कर्मियों को, लगभग 21 पुलिस कर्मियों को जेल में बंद करके आग लगा दिया, समझे ना। और ये घटना सुन करके गांधी जी बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो गए कि अगर हमें आंदोलन वापस नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ा जो है ना व्यापक रूप ले सकता है, समझे, दंगा फसाद हो सकता है। इसीलिए 11 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस प्रकार यहाँ से आपको पॉइंट ऑफ पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1923 ईस्वी को क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या हुआ, गांधी जी से परेशान होकर के, गांधी जी से थोड़ा सा नाराज होकर के क्या हुआ, उन्होंने एक पार्टी बना ली, जिस पार्टी का नाम रखा था जो ना स्वराज पार्टी। तो ये याद रखिएगा, स्वराज पार्टी किसने बनाई, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास नामक व्यक्ति है, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है वो यानी मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी। तो स्वराज का मतलब होता है कि इस पार्टी का स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि अब हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके संसद भवन में जाएंगे, वहां पर जो ना भारतीय लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। ये गांधी जी का नेहरू जी का उद्देश्य था। अच्छा, गांधी जी 1923 के बाद जो है ना राजनीति से कुछ समय के लिए संन्यास ले लेते हैं, तब फिर कुछ लोग मनाते हैं। इसके बाद 1924 ईस्वी को गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं, समझे। यहाँ से आपको पॉइंट आएगा। अगला है साइमन कमीशन 1928 ईस्वी को आया था और भारत में लाला लाजपत राय जो है ना उनका विरोध किया था। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी का 1922 के बाद जो है ना सबसे बड़ा व्यापक जो आंदोलन हुई वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। आपको मालूम होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या हुआ, गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए नमक में देखे होंगे कि टैक्स लगा दिया था। सरकार ने क्या किया, भारतीय लोगों को नमक बनाने के लिए जो है ना ये रोक दिया था कि आप नमक नहीं बनाओ। लेकिन गांधी जी ने क्या हुआ कि 6 अप्रैल को पहुंचता है दांडी और वहां पर नमक एक मुट्ठी लेता है और नमक कानून का क्या करता है, विरोध कर देता है कि आज से, तभी कहता है कि आज से कोई भी व्यक्ति जो है ना भारतीय जो है ना वस्तु को, अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ वस्तु को ना खरीदे, समझे ना। और इस आंदोलन में 78 लोग शामिल थे, लगभग 200 जो ना 50 किलोमीटर पैदल चले थे, समझे ना। ये याद रखिए, यहाँ से आपको पॉइंट आएगा। इसी तरह प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा हुई थी ना, तो अंग्रेज जो ना अंग्रेज थोड़ा परेशान हो गए थे कि हो क्या रहा। इसी वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, एक गोलमेज सम्मेलन। उस गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या हुआ, जो चारों बगल से एक टेबल को सजाया गया था और ये सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुई थी 1930 ईस्वी को, और 1930 ईस्वी को गांधी जी को आमंत्रित किया गया, लेकिन गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। इसी तरह फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था, इसमें गांधी जी क्या हुए थे, शामिल हो गए थे। तो यहाँ से आपको पॉइंट पूछा जाएगा
कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कभी भी थी, तो 1931 ईस्वी में इसमें गांधी जी शामिल हुए। और इसमें गांधी जी को थोड़ा सा क्या हुआ, आपको मालूम होगा, गांधी जी अर्धनंग फकीर कहना शुरू कर देते इसी समय, समझे ना। इसी तरह तृतीय गोलमेज सम्मेलन में फिर गांधी जी नहीं गए, तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या किया, तीनों जो है ना सम्मेलन में पहुंचे थे, समझे, याद रखेगा। अगला है 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से आपको पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 30 जनवरी 1930 ईस्वी को नाथूराम गौडसे ने गांधी जी की क्या है, बिरला भवन में गोली मार के क्या किया, हत्या कर दी थी। तो बिरला भवन में गांधी जी ने क्या कर रहे थे, भजन करते थे, कीर्तन कर रहे थे, समझे ना। उसी समय 5:30 बजे करीब में वो एक नाथूराम गौडसे क्या किया, उनको गोली मार करके हत्या कर दी और गांधी जी का निधन हुआ। गांधी जी जब मरने के करीब में थे, उनका एक शब्द निकला था जिसका नाम था हे राम, समझे ना, ये याद रखिए। अच्छा, गांधी जी जो भजन सुनते थे ना, इसका नाम था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सुने ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ऐसे सुने होंगे। तो ये गांधी जी क्या करते, भजन करते थे। इस प्रकार ये गांधी जी से जो है ना कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप क्या कीजिए, उसको कॉपी में उतार लीजिए, और जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं उनको आप तैयारी कीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसेगा। बाकी जो 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है ना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा VVI चार्ट है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा गांधी जी से रिलेटेड। आप यहाँ क्या कीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, तो ये आपका सारा वही ने पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट डे को हम मिलते हैं।